वेलकम बैक गाइस। आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्विट्ज़रलैंड को और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हम स्विट्ज़रलैंड को देखेंगे। कौन सी जगह हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए फैमिली के साथ, कौन सी जगह आपको व्यू करनी चाहिए, कौन सी जगह पे आपको टूरिस्ट ज़्यादा मिलेंगे और कौन सी जगह पे नहीं मिलेंगे, ये सारा हम आज के एपिसोड के अंदर देखते हैं। होप दैट यू गाइज विल एंजॉय इट और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला ट्रिप था और पहला जो हमारा स्टॉप ओवर था वो था माउंट टिल्टस के ऊपर, जो कि स्विट्जरलैंड में टिल्टस रोटेर के नाम से भी मशहूर है। ये पहला रोटेटिंग केबल कार है जो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लेता है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव एंड है। यहाँ पे आपको पर एडल्ट रफली अराउंड 96 स्विस फ्रांक्स, जो कि इनकी CHF की एब्रीविएशन है इनकी, वो है। और अगर हम कनेडियन की बात करें तो रफली आपको $150 अप्रॉक्सीमेटली पर अडल्ट इसकी टिकट होगी। सो यस, ये डेफिनेटली इट इज़ अ बिट ऑन द हायर एंड, मगर जब आप इसको राइड करेंगे, यहाँ के व्यूज़ देखेंगे तो आपको वाकई पता लगेगा कि इसकी प्राइस जस्टिफाइड है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इंडियन और चाइनीज़ टूरिस्ट नज़र आएंगे, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। स्विट्ज़रलैंड में ये स्पाइस बिस्ट्रो है जहाँ पे कम्प्लीटली इंडियन फूड यू कैन गेट, विच इज़ लाइक आई सेड दैट काफ़ी अनयूजुअल फॉर अ प्लेस लाइक दिस। कि आपको लगता है आपको इटालियन फूड मिलेगा, croissants वगैरह मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको समोसे, पकोड़े और चाय टी मिल रही है। अब हम यहाँ पे केबल कार्स के पास पहुँच गए हैं और डेफिनेटली यहाँ से अब हम केबल कार लेते हुए आगे चलेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आई थी, वो हर केबल कार के ऊपर इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग लगाए हुए हैं। और आप जब केबल कार्स में बैठते हैं और ऊपर नीचे जाते हैं तो आपको डिफरेंट फ्लैग्स लगे हुए नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको फ्लैग्स का शौक है, आपको ज्योग्राफी का शौक है, तो दिस विल बी एन एडिशनल एक्टिविटी जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो मैंने भी बच्चों के साथ की। जब भी कोई फ्लैग गुजरता किसी कंट्री के तो हम पूछते एक दूसरे से ये कौन सा फ्लैग है और किस कंट्री का है, और उस अब जिस तरह हम माउंट टिल्टस के ऊपर जा रहे हैं उसी तरह आप देख सकते हैं कि ठंड भी बढ़ती जा रही है। और पीछे का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये एक मिस्ट की लेयर हमें नज़र आ रही है, जो कि साथ हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं और मिस्ट भी बढ़ती जा रही है। और जब हम इस माउंट टिल्टस की हाइट पे या ऊपर बिल्कुल पहुंचेंगे तो वहाँ पे स्नो पड़ी हुई नज़र आएगी। हम गए थे जून के मिड के अंदर, जो कि हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड होगी। हमें लग रहा था कि वेदर विल बी फेयरली नाइस, मगर डेफिनेटली वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो अगर आप इधर आएँ, डू गेट योर जैकेट्स, कुछ गर्म पहन के आएँ और पॉन्चोज लेके आएँ, जो कि बारिश से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर चाइल्ड पे डिफरेंट कंट्री का आपको फ्लैग नज़र आएगा और इसके साथ जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया का भी फ्लैग नज़र आएगा आपको, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपको फ्लैग्स का आइडिया, तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि हर कंट्री का फ्लैग है। एंड मुझे तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा था। हाउएवर काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, नज़र आने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट ओवरऑल ये टिल्टस की कार्ड्स का जो एक्सपीरियंस था वाज अ थम्स अप। डेफिनेटली अगर आप आएँ इधर, डू एक्सपीरियंस इट। इसके 2 स्टॉप्स हैं। अभी मैं पहले वाले स्टॉप पे आया हूँ जहाँ पे केबल कार नज़र आए हैं। इसके बाद इज अनदर स्टॉप, वहाँ भी चलेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन शो यू आउटसाइड, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही धुंध हुई हुई है। जैकेट्स ज़रूर लेके आइएगा क्योंकि जून का महीना है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या कहें कि जैसे कि प्रॉबली फरवरी अप्रैल का महीना चल रहा हो। राइट नाउ इट्स अराउंड 2 डिग्रीज ऑन माउंट टिल्टस जहाँ पे ये आए हुए हैं। और या इट इज़ कोल्ड। मैंने अपर भी पहना हुआ है, उसके ऊपर मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। और मुझे काफ़ी यहाँ पे लोग नज़र आए हैं जो बड़े फैंसी कपड़े पहन के आए थे। एंड उन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी, कुछ लेडीज़ ने,
ओवरऑल ड्रेसेस पहने थे, बट इवेंचुअली सबको जैकेट्स और अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लाना ना भूलिएगा क्योंकि बारिश यहाँ काफ़ी ज़्यादा है. सो यप. Guys, we're going to take a second cable car towards Tilted. We just reached the point where Shah Rukh Khan and Kajol had the what point? The cable car, man. What did you do? Were you scared? No, I think so. You were. I was sleeping. Whoa, seriously? What did you see? I see the तो इस पॉइंट के ऊपर दिल वाले दुल्हनिया की शूटिंग हुई थी और उन्होंने शाहरुख और काजल का एक कटआउट लगा दिया है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह उतारते हैं. तो अगर आप आएँ डेफिनेटली इस पॉइंट पे आएँ और पिक्चर्स उतारें, यादगार रहेगी. ये टिल्टर्स के ऊपर पहला स्टॉप है. इट्स प्रीटी गुड, छोटा सा एक रिजॉर्ट. I am so excited. मेरा खाना. जिस तरह मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हम जिस केबल कार के ऊपर जाएंगे वो रोटेटिंग है, तो वो ये बेसिकली एक रोटेटिंग केबल कार है जो आपको पूरा 360 डिग्रीज का व्यू दिखाती है. तो अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हैं, उसके अलावा आपको इर्द गिर्द के सारे व्यूज़ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नज़र आते हैं. अब हम माउंट टिल्टर्स के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं और यहाँ पे आपको स्नो नज़र आएगी हर तरफ. इन्होंने पाथवेज तो बनाए हुए हैं, मगर ईयर राउंड मोस्टली यहाँ पे आपको स्नो ही मिलेगी. सिर्फ एक बहुत छोटा विंडो होता है जो कि जुलाई के मिड से अगस्त के अंदर आपको मिलता है, जहाँ पे स्नो नहीं मिलती. उसके अलावा ज़्यादातर यहाँ पे स्नो होती है. So yep, like I said कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो डू नॉट बुक योर टिकट. एटलीस्ट मैं तो रेकमेंड करूँगा कि डू नॉट बुक इट इन एडवांस. और उसकी बेसिक वजह ये है कि लाइक द वेदर टर्न्ड ऑन अस टुडे, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड. स्नो पड़ी हुई है. अगर मैं आपको दिखा सकूँ जिस चीज़ के लिए आए थे व्यूज़, वो तो कम्प्लीटली ही ब्लैंड हुए हुए हैं. और ये लुक्स लाइक काइंड ऑफ व्यू इन कनाडा. जब स्नो पड़ती है कुछ नज़र नहीं आता. तो कम ऑन द स्पॉट और तब ख़रीदें, क्योंकि अगर वेदर ख़राब हुआ एज़ यूजुअल सर्दी ज़्यादा हो गई एंड इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्नो, तो यू कैन ऑलवेज डिले योर टिकट्स एंड डिले द प्लान मे बी बाय अ फ्यू डेज़. जिस तरह आज ट्यूसडे है, प्रॉब्ली बाय थर्सडे द वेदर विल ओपन अप अ बिट. बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी टिकट्स को ना आगे करवा सकते थे क्योंकि इट वाज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. और बट या द केबल कार्स वर अ गुड एक्सपीरियंस. व्यू अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से हम देख रहे थे, बट या So behind me, I don't know if you guys can see it, ये एक जगह है. I'm going to just turn it around. ये है स्पाइस बिस्ट्रो इन स्विट्ज़रलैंड. जब इंटरलाकन वाले एरिया से आप ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको ये नज़र आता है. सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स अबाउट द प्लेस. यहाँ पे ऑफ कोर्स खाना इनका बस नॉर्मल ही है, नॉट टू अमेजिंग, बट प्राइसेस इनकी आर फेयरली हाई. तो अगर यू आर कमिंग विद अ बिग फैमिली, मेक श्योर कि आप आइदर तो किसी प्रॉपर जगह खाएं, या इफ स्नैकिंग इज़ योर थिंग तो दिस माइट बी द प्लेस, बिकॉज समथिंग लाइक अ कप ऑफ टी वाज क्लोज टू अराउंड 4.5 francs, जो कि इज़ फेयरली हाई. समोसों की प्लेट वाज लाइक 14 euros, तो डेफिनेटली वो भी क्वाइट हाई इज़ ऑन द हायर स्पेक्ट्रम.
But yeah, if you just want to snack around, though not a bad idea. But if you want something better to eat, so definitely would recommend to go to a more traditional sort of a place जहाँ पे आपको पिज़्ज़ाज पास्ताज वगैरह मिल जाए, क्योंकि बच्चों का पेट जैसे समोसा वगैरह से नहीं भरता। हाँ, सो हम ये एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है पिज़्ज़रिया डी मारियो पे आए हैं। यू गेट पिज़्ज़ाज हियर, यहाँ पे रुके हैं पिज़्ज़ा एंड पास्ता के लिए। लेट्स सी क्या बनता है। इट्स अ प्रीटी कूल प्लेस, छोटा सा प्लेस है, इटालियन रेस्टोरेंट है। रिव्यूज़ तो इनके बहुत अच्छे थे। अब खाने का भी देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या नहीं है यहाँ पे। सो ये इंटरलाकन से अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के रास्ते पे एक छोटा सा टाउन है। इस टाउन का एग्जैक्टली मुझे नाम तो प्रोनाउंस करना नहीं आता, सो आई वोंट इवन ट्राई। और बेसिकली यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पिज़्ज़रिया है। आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट स्टॉप बाय, लोकल कल्चर भी देखें कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चल रहा है। आपको लोग भी नज़र आएंगे यहाँ से जाते हुए। और अमेजिंग ब्यूटी है, मतलब कि वी लिव इन कनाडा, वहाँ का नॉर्थ इज़ वेरी मतलब कि खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। छोटे छोटे टाउन्स भी बने हुए हैं, बट स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी इज़ ऑन अनदर लेवल। ऐसे लगता है जैसे एवरीथिंग इज़ स्टॉप्ड इन टाइम। और लोग भी स्वीट हैं। एक चीज़ है कि आप जो है ज़रूर किसी किस्म का, अगर आपके पास ऐप है जो कि ट्रांसलेट कर सकता है, डू ब्रिंग दैट इन। इस टाउन के अंदर मुझे जो चीज़ें नज़र आई हैं वो ये है कि ज़्यादातर लोग इटालियन नज़र आए हैं, काफ़ी इटालियन पिज़्ज़रियाज़ हैं, इटली इज़ वन ऑफ द इटालियन लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं। एंड इफ़ आई कैन शो यू यार, एक बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा टाउन है जहाँ पे आई मीन ऐसे लगता है कि जैसे वक्त ही रुक गया है। घर पुराने ज़रूर हैं मगर इनकी अपकीप इज़ अमेजिंग। आप आएँ ज़रूर। लोग यहाँ पे, हाँ एक और चीज़ है जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग साइकिलिंग काफ़ी करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। नॉर्थ अमेरिका में तो हम एक्सेसिवली ज़्यादा खाते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों की डाइट इज़ मच लेसर एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी ईट। हमारा हर चीज़ इज़ बड़ा और ज़्यादा, एंड गाड़ियाँ भी हम कहते हैं बड़ी। यहाँ पे गाड़ियों की एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई है, काफ़ी छोटी गाड़ियाँ हैं एज़ कम्पेयर टू कार्स इन नॉर्थ अमेरिका। घर भी यहाँ पे ज़्यादा अपार्टमेंट टाइप हैं, अदर देन सम ऑफ दीज ओल्डर लॉजेस जिनमें हम रह रहे हैं। बट जो लोकल्स हैं वो ज़्यादा छोटे अपार्टमेंट टाइप हाउसेस प्रेफर करते हैं, जहाँ पे वो रह भी सकें, मेंटेन भी कर सकें। और ये एक सेंटर ऑफ द टाउन का स्क्वायर है, जो कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है। इसके ऊपर इनका मेन क्लॉक हाउस है। मैंने यहाँ पे बेल्स भी सुनी हैं, which is church is close by, a sign of that. और as you can see कि ये स्टाइन स्ट्रास की तरफ जा रहा है। और आपको अपडेट करता रहूँगा एज आई सी। आप मेरी नज़रों से स्विट्ज़रलैंड भी देखें और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आज मैंने वन ऑफ दीज ड्रीम्स था मेरा, शुरू से बचपन से। ऑफ कोर्स मूवीज़ में देखते थे, ऋषि कपूर की मूवीज़ और शाहरुख खान की मूवीज़, काजोल की मूवीज़। हम स्विट्ज़रलैंड को देखते थे, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एरिया था हमेशा, और एक बड़ी पिक्चर सी आपको व्यू नज़र आता था। और ये एक बड़ा ड्रीम सा था कि यार इधर स्विट्ज़रलैंड आएँ, आके देखें। और वाकई आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, दुनिया काफ़ी घूमी है, बट मुझे यहाँ की ब्यूटी एक अलग लेवल पे लगी है। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे बचपन के कुछ दिनों में रिवर्ट बैक हो गया है मेरा, जहाँ पे मूवीज़ देखना और उन चीज़ों से एसोसिएट करना एंड मेरे ख्याल है लॉट ऑफ पीपल इस तरह फ़ील करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी इंडियन और पाकिस्तानी टूरिस्ट देखे हैं जो कि उसी तरह से बचपन की यादों को लिए और उसी तरह से ख्वाबों को आंखों में बसाए हुए आए हैं और चीज़ें देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल कि
यू लिव एंड यू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स जो आपको कभी लगता है यार ये ख्वाबों की कि उनने दुनिया सी बनाई हुई है इन कंट्रीज़ के अंदर और क्या वहाँ तक आपकी पहुँच है या नहीं है, बट इधर आके वो एक अलग सी ही फील महसूस हुई है। फिर ये एक कबाब हुसली करके एक पिज़्ज़रिया है जो कि नज़र आया था रास्ते पे। मैंने सोचा कि यहाँ पे रुका जाए, पिज़्ज़ाज़ यहाँ के देखे तो एक फैमिली रन बिज़नेस है, फादर एंड सन और एक मदर हैं जो ये सब कुछ हैंडल करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने सब कुछ। आइए अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये हिल साइड पे एक ब्यूटीफुल सा कैबिन लिया है जिसका नाम है हॉल्डन मॉट, और इसका व्यू अगर मैं आपको दिखा सकूं, बिल्कुल सामने माउंटेन्स हैं। ये मुझे बड़ी बात अजीब लगी कि हर घर के साथ एक आधा नाम लिखा हुआ है, विच इज़ प्रीटी गुड। जंगफ्रू रीजन के अंदर स्विट्ज़रलैंड में ये वाटरफॉल है जहाँ पे आए हुए हैं, और चलते हैं। वाह जी वाह, खुदा की कुदरत। So this is called the Stackbosch Falls जो कि जंगफ्रू रीजन के अंदर है इन स्विट्ज़रलैंड। एंड चलें we'll go close enough और दिखाते हैं आपको। It's beautiful, pretty amazing. Hi guys, this is Lotte Winning Waterfall. So this is the Lauterbrunnen waterfalls in the Jungfrau region in Switzerland. One of the more beautiful tourist attractions. As you can see, there are people over here, everyone, even though it's raining, a lot is going on. And here is my small little ladybug. How are you feeling, Caitlin? Happy and excited. Wonderful. Yeah, it is beautiful. Come, let's explore this. What is this? It looks like this is water from the waterfall. Oh yeah, that is amazing. I didn't even get to see that. That is pretty cool. Hold this. Let me just touch the water and see how it is. Is it cold? Wow. So the water is freezing right now. Definitely seems like it would be coming from the glacier. So yeah, again a few cows, and there is a spot to walk up, but since it's extremely steep, I wouldn't recommend that. So me and the kids are just planning to stick around here, take the view in, enjoy the waterfall, and as you can see that there are mountains all around. Again, it's been raining like crazy, but that doesn't stop a lot of the tourists around here to come and view the place. So yeah, अगर if you are in the region, अगर आपने आना है तो ये Lauterbrunnen का waterfall है जो कि जंगफ्रू region के अंदर है in Switzerland. One of the most beautiful waterfalls जो अभी तक देखा। अगर तो आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं तो keep this on your itinerary. And यहाँ पे अच्छी सी एक वॉक करने का भी
सिस्टम बना हुआ है, लोग हाइक करके ऊपर जा रहे हैं, बट मे बी विद किड्स इट्स नॉट दैट सेफ़। तो मैंने नहीं सोचा कि इस पे जाया जाए। मैंने सोचा कि किड्स के साथ नीचे ही टाइम गुजारते हैं। बट ये इफ़ यू हैव अडल्ट्स एंड आपके शूज़ अच्छे हैं, क्योंकि रेनफॉल के अंदर इसका काफ़ी स्लिपरी हो जाता है रीजन। तो ये अगर आप आएँ प्लीज़ कीप दिस ऑन योर आइटनरी। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं व्यूज़ को। ये एक सेमेट्री भी बनी हुई है बिल्कुल इसी वाटरफॉल के सामने, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेमेट्रीज़ जो अभी तक मैंने देखी है, कम से कम अपनी लाइफ में, एंड इस सेमेट्री में आप हैं और आगे व्यूज़ आप देख सकते हैं। पीछे आपके वाटरफॉल है, आगे आपके माउंटेन्स हैं, सुकून है, पीस है रीजन के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक अच्छे अंदाज में बनी हुई सेमेट्री है। लाइक आई सेड दैट मैंने काफ़ी सेमेट्रीज़ देखी हैं, बट इससे ज़्यादा खूबसूरत सेमेट्री मैंने आज तक नहीं देखी। सो ये यंगफू का एरिया है और बारिश बहुत हो रही है। मैंने भी अम्ब्रेला रखा हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ कि लेंस ना भीगें ताकि आपको व्यूज़ अच्छे नज़र आएँ। अगेन अगर आप आए हैं इस रीजन में, अगर स्विट्ज़रलैंड का आपका प्लान है तो डू कम अलोंग और यहाँ पे आप आएँ, वाटरफॉल्स को देखें, ब्यूटी देखें। एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप जो हैं छोटे छोटे से जो टाउन्स हैं उनमें ज़रूर रुकें, उनका फ़ायदा उठाएं, देखें कि यहाँ पे लोकल्स किस तरह रह रहे हैं, किस तरह इनकी लाइफ चल रही है। जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि इनके लोकल्स में इतना कोई ओवर होने का रिवाज नहीं है। सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट ने सारे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बट लोकल्स इनके वेरी सिंपल वे में अपना सिस्टम सारा चला रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे हैं भी फार्मर्स हैं, ज़्यादातर लोकल स्टोर्स वगैरह पे काम करते हैं इस तरह से। तो ये फिर मैं चल रहा हूँ पार्किंग की तरफ, जाके अपनी गाड़ी लें, अगले स्टॉप की तरफ चलें। और बीच में ही एक बहुत खूबसूरत सा चर्च है, इसकी बेल्स अभी चल रही थी, वो भी देखते चलते हैं। अगेन ऐसे व्यूज़ लाइक आई सेड बिफोर कि मूवीज़ में देखे थे और अब इतने करीब से देखने में अजीब भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी सी खुशी भी है कि जो चीज़ें मूवीज़ में देखी थी वो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस तरह से।